वेलकम टू जी के निर्माण। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में। गाइज, अगर आप प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में से आपके एग्ज़ाम से 1 से 2 सवाल आने की संभावना है। तो गाइज, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा तथा अपने खुद के नोट्स भी तैयार कीजिएगा, जिससे कि क्या होगा, आपको याद करने में आसानी होगी। तो चलिए गाइज, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले गौतम बुद्ध। अगर गाइस गौतम बुद्ध की बात की जाए तो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिन्हें विश्व के महान दार्शनिक के रूप में भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा सुद्धोधन के घर में हुआ और इनका जन्म 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माताजी का नाम महामाया था, जो कि कोली वंश से संबंधित थी। अगर गाइस बात करें इनकी पत्नी के नाम, तो इनकी पत्नी यशोधरा थी और इनका एक पुत्र जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया यानी कि बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई और इनका पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और जिसे धर्म प्रवर्तक चक्र कहा जाता है। अगर गाइस बात करें गौतम बुद्ध की मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 की उम्र में हो गई और इस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण की घटना। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट बाणभट्ट जो है वो 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे, जो कि राजा हर्षवर्धन के अस्थान कवि थे। इनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा गाइस। बाणभट्ट के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं हर्षचरित्रम तथा कादम्बरी। अगर बात करें बाणभट्ट का काल जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल 606 ईसा से 646 ईसा तक है। अगर गाइस बात करते हैं हम नेक्स्ट आपके अमीर खुसरो के बारे में, जिनका वास्तविक नाम था अबुल हसन यमुनुद्दीन मोहम्मद, और अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली यानी कि कासगंज नामक ग्राम में सन 1253 ईस्वी में हुआ था। अगर गाइस बात करी जाए अमीर खुसरो की, तो इन्होंने सबसे पहले अपनी भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया था और ये फारसी कवि भी थे। अगर गाइस बात करी जाए अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है, तो तोता-ए हिंद के नाम से जाना जाता है। किसको? आपके अमीर खुसरो को। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि तोता-ए हिंद किन्हें कहा जाता है, तो आपके हैं तोता-ए हिंद अमीर खुसरो को। और अगर गाइस बात करी जाए तो अमीर खुसरो को जो है वो खड़ी बोली के आविष्कार के लिए भी श्रेय दिया जाता है। किनको? आपके अमीर खुसरो साहब को। अब बात करते हैं गाइस अबुल फजल की, जिनका जन्म 14 जनवरी 1551 में आगरा में हुआ था और ये अबुल फजल शेख मुबारक नागौरी के द्वितीय पुत्र थे। कौन? अबुल फजल। और ये बादशाह अकबर के दरबार में काफ़ी लोकप्रिय भी रहे। और इनकी 2 प्रमुख रचनाएं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती रही हैं, तो वो हैं आपकी अकबरनामा और आईने अकबरी। इनकी रचनाएं हैं किनकी? आपके अबुल फजल की। अब गाइस बात करें अबुल फजल की मृत्यु की, तो 1602 ईस्वी में बुंदेला राजा वीर सिंह देव ने शहजादे सलीम के उकसाने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस बीरबल के बारे में। तो बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से सबसे लोकप्रिय कौन रहे? आपके बीरबल। अक्सर बीरबल को आपने व्यंग्यपूर्ण कहानियों और काव्य रचनाओं के बारे में सुना होगा, तो इन्हीं रचनाओं ने इन्हें प्रसिद्ध बनाया था। किसको? आपके बीरबल को। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीन इलाही धर्म को किसने अपनाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीरबल ने। और दीन इलाही धर्म चलाया किसने था? तो अकबर ने। अगर गाइस बात करें इनके जन्म की, तो बीरबल का जन्म 1528 ईस्वी में विक्रमी में कानपुर जिले के अंतर्गत त्रिवक्रमपुर अर्थात तिकवामपुर में हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई सन 1586 में। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस सर सैयद अहमद खां की।
जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली के सादत यानी कि सैयद खानदान में हुआ था। ये मुस्लिम शिक्षक, विधिवेत्ता और लेखक थे। अगर गाइस बात करी जाए एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के संस्थापक थे आपके कौन? सर सैयद अहमद खां। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सर सैयद अहमद खां। और सर सैयद अहमद खां ऐसे महान मुस्लिम समाज सुधारक और भविष्य दृष्टा थे जिन्होंने शिक्षा के लिए जीवन भर क्या किया? प्रयास किया और मुस्लिम समाज में नई शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे आपके सर सैयद अहमद खां। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो रानी लक्ष्मीबाई 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्या थी? वीरांगना थी, मतलब पहली महिला थी जो कि 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ी थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के भदैनी नगर में 19 नवंबर 1835 में हुआ। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका वाराणसी में। और अगर गाइस बात करें रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका, या प्यार से इन्हें मनु भी कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था। तो इनका नाम याद रखिएगा मणिकर्णिका, और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनकी माता का नाम भागीरथी बाई था और पिता मोरोपंत तांबे था। अगर बात करें रानी लक्ष्मीबाई की शादी की, तो इन्होंने झांसी के महाराज गंगाधर से विवाह किया और रानी लक्ष्मीबाई ने गवर्नर जनरल डलहौजी की हड़प नीति का विरोध भी किया था। अब बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु की। तो 18 जून 1858 को ग्वालियर में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई रानी लक्ष्मीबाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस नाना साहब की। तो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि नाना साहब का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धौंदूपंत। तो नाना साहब का मूल नाम था धौंदूपंत और नाना साहब 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार थे। अगर गाइस बात करी जाए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया। अगर इनके बात करी जाए नाना साहब के जन्म की, तो इनका जन्म 1824 में वैनोग्राम निवासी माधव नारायण राव के घर जन्म लिया। किन्होंने? नाना साहब ने। और नाना साहब के पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के सगोत्र भाई थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस तात्या टोपे की। तो तात्या टोपे का जन्म 1814 में नासिक के निकट पटौदा जिले में येवला नामक ग्राम में हुआ था। तात्या टोपे के पिता का नाम था पांडुरंग त्र्यंबक भट्ट तथा इनकी माता का नाम रुक्मणीबाई था। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तात्या टोपे के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था पांडुरंग और इनकी माताजी का नाम रुक्मणीबाई। अगर गाइस बात करी जाए तात्या टोपे की, तो ये नाना साहब की फौज के सेनापति भी थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में। तो इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। कब? 25 दिसंबर 1861 में। अगर गाइस बात करी जाए इनके पिताजी का नाम, तो वो था वज्रनाथ मालवीय और इनकी माताजी का नाम था मूना देवी। मालवीय जी ने 1915 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। कब? सन 1915 में। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो मालवीय जी ने। कब? 1915 में। और अगर गाइस बात करी जाए मालवीय जी को 1909, 1918, 1930 और 1932 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी।
अगर इनकी मृत्यु की बात करी जाए तो इनका निधन 85 वर्ष की अवस्था में 12 नवंबर सन 1946 को हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस मोतीलाल नेहरू, जिनका जन्म आगरा में 6 मई 1861 में हुआ। मोतीलाल नेहरू ने 1919 के अमृतसर और 1928 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि 1919 के अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी एक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1928 में कांग्रेस द्वारा स्थापित भारतीय संविधान आयोग के भी अध्यक्ष रहे आपके कौन, मोतीलाल नेहरू, और इसी आयोग ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। और इनकी मृत्यु 1931 में कहाँ पर हो गई, इलाहाबाद में। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस राम प्रसाद बिस्मिल जी की, जिनका जन्म 11 जून 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में हुआ। इनके पिता का नाम मुरलीधर और इनकी माता जी का नाम मूलमती था। राम प्रसाद बिस्मिल एक कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषी, इतिहासकार और एक साहित्यकार भी थे। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसकी रचना किसने की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। और इन्हें काकोरी में सरकारी खजाने को लूटने के आरोप में ब्रिटिश सरकार ने 19 दिसंबर सन 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस मंगल पांडे, जिनका जन्म बलिया जिले के नगवा गांव में 30 जनवरी को हुआ था। और मंगल पांडे जो थे बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में पलटन सिपाही थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो इसके विरोध में इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, क्योंकि इन्होंने बॉफ और ह्यूसन को गोली मार दी थी। इसलिए अंग्रेज़ों ने इन्हें 8 अप्रैल सन 1857 को फांसी दे दी। मंगल पांडे को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम बलिदानी के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ। और पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन विजय लक्ष्मी पंडित बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। अगर गाइस बात करी जाए 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया किनको, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। और 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं गाइस लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय में हुआ। मुगल सराय कहाँ पर है आपका, उत्तर प्रदेश में। और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इन्हें 9 जून 1964 में भारत देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। किनको, आपके लाल बहादुर शास्त्री जी को। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था नारा। कौन सा, जय जवान जय किसान। अब बात करते हैं गाइस कबीरदास की। इनका पूरा नाम है संत कबीरदास, जिन्हें हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा गया जाता है कि कबीरदास किस काल के कवि हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं। कौन, आपके कबीरदास। कबीरदास ने समाज और लोगों के बीच जो व्याप्त आडंबर हैं उन पर गहरा प्रहार किया था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ, बनारस में। कब, 1425 ईस्वी में।
ऐसा माना जाता है कि कबीरदास का पालन पोषण नीरू निम्मा नाम के जुलाहे ने किया था। अक्सर इनकी रचनाएं भी एग्जाम में पूछी जाती रही हैं कि कबीरदास ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो साखी, सबद, रमैनी जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी? साखी, सबद, रमैनी कबीरदास जी की क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस तुलसीदास जी की। इन्हें हिंदी भाषा के प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माना जाता है। इनका भी जन्म कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के राजापुर में 1554 में। और इनके गुरु का नाम था नरहरि दास था। क्या? नरहरि दास। कौन थे नरहरि दास? तुलसीदास जी के गुरु। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, वैराग्य, संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोबारा से सुनिए गाइस, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, वैराग्य, संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये किनकी प्रमुख रचनाएं हैं? तो तुलसीदास जी की। और इनका निधन हो गया 1680 में। अब गाइस बात करते हैं सूरदास जी की। ये भी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि सूरदास हैं, जिनका जन्म कब हुआ? 1478 में। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जो थे कि वो जन्म से क्या थे? अंधे थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी भी रचनाएं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती रही हैं। तो याद रखिएगा गाइस, सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। और इनके गुरु जी का नाम था वल्लभाचार्य। और इनका निधन हो गया 1583 में। सूरदास जी का निधन 1583 में हो गया। और इनके गुरु का नाम भी याद रखिएगा गाइस, क्या था? वल्लभाचार्य। आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें तथा हमारे चैनल जीके निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि क्या होगा, नई वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और हाँ गाइस, अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जीके निर्माण से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।